आज के रन का फंडा के एपिसोड में सबसे पहले हमने आईआईडी की स्टडी जो करनी स्टार्ट करी थी कुछ दिनों पहले से, उसे क्लोज करके हमारी कंप्लीट स्टडी को अपनी लाइफ लॉन्ग लर्निंग बनाने का समय आ गया। चार्ट पे चलते हैं। हमने अब रिसेंटली वीडियो बनाया था जहां पे हमने आईआईडी की बात करी थी और हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि जब ये आईआईडी रेगुलर बैक टू बैक सर्किट लगने के बाद अब लोअर सर्किट लगाना स्टार्ट कर रहा है तो कब इसके लोअर सर्किट खुल सकते हैं। पहला बेस्ट समय होता है 2.5 दिन का, बट बिकॉज 2.5 दिन के बाद मार्केट यहां पे सपोर्ट नहीं कर रहा था। सेकंड बेस्ट समय होता है जो हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था, रफली 3-4 दिन पुराना वीडियो है, कि 5वें दिन पे बेस्ट होता है जहां पे लोअर सर्किट खुले। तो यहां पे आज था 5वां दिन और 5वें दिन पे लोअर सर्किट लगा हुआ सीधा अपर सर्किट पे चल जाता है। यह भी बात आपको याद होगी कि जब भी लोअर सर्किट खुलेगा वो सीधा अपर सर्किट पे जाएगा, ये रूल होता है। अब ये अपर सर्किट कब तक चलता है? इन नॉर्मल स्टैंड्स 2 से 2.5 दिन तक तो मिनिमम ये चलता है। उसके बाद किस तरीके से यहां पे प्राइस एक्शन होता है वो देखने वाली बात होती है। मतलब होता यह कि जब एक बिल्कुल फॉलिंग स्टॉक चल रहा है जिसमें अचानक से लोअर सर्किट लगे जा रहे हैं बैक टू बैक, जब वो वापस से बाउंस बैक करता है तो बाउंस बैक के समय पे एटलीस्ट 2.5 दिन का हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वहां पे बाउंस बैक आना चाहिए। इसमें आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, दोनों बातें, पर यूजुअली हम एक्सपेक्ट करते हैं 2.5 दिन तक आए, जिसको हम कल स्टडी करेंगे तो हमें पता चल जाएगा इन नॉर्मल सिनेरियो कल भी इसमें अपर सर्किट लगना चाहिए जो हमारी स्टडी बोलती है। उसके बाद 2.5 दिन के बाद ये चाहे तो वापस से अपने नॉर्मल स्टैंड पे जा सकता है या फिर अपनी जो रिवर्सल की यानी कि अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करिए। दोनों ऑप्शन इसके लिए ओपन होते हैं और नॉर्मल प्राइस एक्शन को देखते हुए हमें स्टडी करना पड़ेगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, सपोज करते हैं आज के दिन मार्केट में गैप डाउन ओपन हो रहा था बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर क्या था कि भैया यूएस में कोई इन्फ्लेशन का डेटा थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से खराब आया जिसकी वजह से यूएस मार्केट टूटा। वैसे देखा जाए ना तो यूएस मार्केट बैक टू बैक बिल्कुल अपने नए हाई बना रहा था, तो वहां पे एक नेचुरल करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी। मिनिमम 2.5 दिन के टाइप की करेक्शन की हमें रिक्वायरमेंट थी, तो वहां पे वो एक नेचुरल करेक्शन आया। उसकी वजह से इंडियन मार्केट भी गैप डाउन ओपन हो रहा था। इस समय हमारी इच्छा हो रही है कि हम इंट्राडे के लिए कुछ चीजें परचेस करें और प्रॉफिट बुक करें बिकॉज ये हमें एक एक्सेप्शन अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इस समय हमें क्या देखना चाहिए? अगर आप सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच के पार्टिसिपेंट्स हैं तो आपको पता होगा, आज सुबह भी हमने डिस्कस किया था, यहां पे आपको हमेशा देखना चाहिए ऐसी चीज जहां पे रिजल्ट्स अच्छे आए हैं। रिसेंट क्वार्टर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए। उसके 2 एग्जांपल मैं आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। पहला एग्जांपल है एसबीआई को अगर वैसे आप चेकआउट करोगे तो एसबीआई बैक टू बैक भाग रहा था अपने रिजल्ट्स के बाद। रिसेंट इसने ब्रेकआउट दिया है, 2-2.5 दिन रुका बिकॉज यहां पे कुछ ना कुछ पूरा मार्केट करेक्ट हो रहा था, तो इसने भी रुका। तो जब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि यार मार्केट में डर भी लग रहा है हम क्या ले और लेने की भी इच्छा हो रही है, तो हमेशा ऐसी चीजों पे ध्यान देना चाहिए जहां पे रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। सेकंड एग्जांपल कैन बी बीपीसीएल। यहां पे रिजल्ट्स बहुत अच्छा है, अच्छे रिजल्ट्स के बाद ये टूट रहा था बिकॉज पूरा का पूरा मार्केट टूट रहा था, तो ये परफेक्ट समय हो जाता है इन स्टॉक्स को ऐड करने का। एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपके सामने जिसके रिजल्ट्स बहुत अच्छा है। एलआईसी टूट रहा था, 1000 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ था और वहीं से हमें बाउंस बैक मिल गया। आई होप ये स्टडी आपके लिए काम आएगी। अब आपको मुझे एक चीज के लिए हेल्प करनी है, क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जिसके रिलेटेड मुझे आंसर्स चाहिए और आप ही हेल्प कर सकते हो। बेसिकली मैंने ऑफ लेटली क्या देखा है, पर्सनल फाइनेंस ऐसी चीज है जो सबको रिक्वायरमेंट रहती है और हर किसी को पर्सनल फाइनेंस के बारे में बेसिक्स पता होने चाहिए। उनकी डिसीजन मेकिंग में वो चीजें हेल्प करती है। और बहुत सारे लोग बहुत महंगे महंगे कोर्सेज बेच रहे हैं पर्सनल फाइनेंस के, एंड इवन ऐसे लोग जो उस पर्सनल फाइनेंस के कोर्स को अफोर्ड नहीं कर सकते उन्हें भी अननेसेसरी उस कोर्स को बाय करना पड़ रहा है बिकॉज फोमो इतना हो रहा है। तो मेरे दिमाग में एक ऐसी आज प्लान आया, क्यों ना हम पर्सनल फाइनेंस के ऊपर बेसिक से लेके एडवांस एक सीरीज बनाएं, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। यूट्यूब पे ओपनली अवेलेबल होगा। मुझे पता है बहुत ज्यादा लोगों को उस सीरीज में इंटरेस्ट नहीं होगा, बस मैं आपसे अपना ओपिनियन जानना चाहता हूं कि क्या हमें इस सीरीज को बनाना चाहिए या फिर कुछ और तरीका हो सकता है सीरीज को बेटर प्रेजेंट करने का। मुझे कमेंट करके बताइएगा। उस सीरीज में मेरी पर्सनल इच्छा यह है कि बेस से लेके एडवांस तक जितने भी पर्सनल फाइनेंस के पॉइंट्स, रूल्स आपको जरूरत है, आपको अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेजमेंट करने के लिए जरूरत है, उसे कवर करा जाए और एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट करा जाए। और किसी भी पेड कोर्स से, मतलब अगर आपने पेड कोर्स ले रखा है ना, उस पेड कोर्स का कंटेंट रखिएगा और जो हमने यहां पे फ्री में डिस्कस किया उसको रखिएगा, हमें बराबर ही मिलेगा, रादर हमारा वाला कंटेंट आपको बेटर ही मिलेगा। इस लेवल तक के पर्सनल फाइनेंस को डिटेल में मैं कवर करने का प्लान कर रहा हूं। आप बताइए कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? यूट्यूब पे नहीं, आपको इंस्टाग्राम पे करना चाहिए? अभी नहीं, बाद में करना चाहिए बिकॉज अभी लोगों को ज्यादा इंटरेस्ट है ऑप्शंस में, ऑप्शन बाइंग में, ऑप्शन सेलिंग में। अपने ओपिनियन को कमेंट करिएगा। आप एक फैमिली है, आपके ओपिनियन के बेसिस पे मुझे भी क्लैरिटी मिलती है कि हमें क्या करना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड अभी भी अप ट्रेंड में है। पुट कॉल रेशियो 1.2 के आसपास है, काफी कंफर्टेबल है। एफआईज और डीएस के रेट देखोगे तो बैक टू बैक वहां पे हमें छोटी छोटी बाइंग देखने को मिल रही है जो पॉजिटिव है। दिक्कत की बात हमें वहां पे नहीं दिख रही है। मार्केट की बात करें ना, देखिए बैंक निफ्टी में आज के दिन गैप डाउन हुआ, उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से खींच के ऊपर ले गया। इन नॉर्मल स्टैंड्स अगर मार्केट को यहां पे रिवर्सल करना था आज के दिन, तो कौन सा लेवल था बेस्ट? ये लेवल था मार्केट के रिवर्सल का 45,450 के आसपास का लेवल। तो अब मार्केट के लिए कल के दिन, इवन मंडे के लिए दिन इंपॉर्टेंट सपोर्ट होने वाला है
45,400 के आसपास का लेवल हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट कैसे काम करेगा। मतलब जब तक मार्केट इससे ऊपर है, माइंडसेट हमारा पॉजिटिव रहेगा। और वैसे देखा जाए तो अब जो रीसेंट लो बने हैं 44,600 के, ये मेजर सपोर्ट का काम करेंगे। अगर मार्केट वापस से यहां पे आता है, बैक टू बैक हम देख रहे हैं कि इस लेवल के आसपास हमें बाइंग की सपोर्ट मिल रहा है मार्केट में, तो ये मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है जो आसानी से नहीं टूटेगा। अगर ये सपोर्ट टूटता है कभी, सपोज करते किसी बैड न्यूज के कारण, तब तो सीधा आपको 2 दिन में मार्केट में 1000, 1500, 2000 पॉइंट का फॉल मिलेगा। बट इन नॉर्मल स्टैंड्स यहां पे ये सपोर्ट नहीं टूटना चाहिए। बल्कि अगर हम पॉजिटिव साइड की बात करें ना, हमारे लिए बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बन रहा है। अब ध्यान देखिएगा हुआ क्या है। अगर आज की कैंडल पे आप ध्यान दोगे ना, मैं एक बार आपको डेली कैंडलस्टिक दिखाता हूं। आज की डेली कैंडलस्टिक बहुत स्ट्रांग बनी है। अब यहां पे मार्केट के लिए 46,200 के आसपास का लेवल एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। बेस्ट के सिनेरियो मार्केट के लिए ये होता है, अगर मार्केट को यहां से यहां तक की जर्नी कंप्लीट करनी है, मतलब मैं बात कर रहा हूं 2000 पॉइंट के ऊपर की जर्नी कंप्लीट करनी है, तो यहां पे थोड़ा सा टाइम व्यतीत कर दे। अगर यहां पे व्यतीत नहीं करता तो ऊपर के लेवल पे जाके हमें वापस से थोड़ा सा लगेगा कि यार वापस से मार्केट पे रिट्रेस होगा और फिर एक मूव आएगा। तो मतलब ये कि अगर यहां पे कल के दिन हमें एक इनसाइड कैंडल मिल जाती है, वो हमारे फोकस में रहेगा। इनसाइड कैंडल का मतलब ये नहीं है, या फिर एक हॉल्ट होने का मार्केट का मतलब ये नहीं है कि मार्केट के आज के दिन का हाई नहीं कटना चाहिए। कटे हाई, पर मार्केट 46,500 के आसपास तक में अपने हाई को माने और नीचे के साइड में अपनी रेंज बना के थोड़ा सा यहीं पे चले एक आधा दिन, तो वो बेटर होता है मार्केट के लिए। क्या यहां से भी वापस निकलेगा सीधा तो हम इसे अंडर एस्टिमेट करेंगे? किसी भी रूप से हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे, पर हम एक बेस्ट केस सिनेरियो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जहां पे हमें बहुत मजा आएगा। ओवरऑल बात करी जाए तो कल के दिन फाइनली, पिछले कुछ दिनों से हम हमेशा बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी फोकस में, बैंक निफ्टी फोकस में। कल के दिन निफ्टी फोकस में जाएगा और निफ्टी के ऊपर हमारा मेन फोकस रहना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर हम पहले क्लोज करें तो सबसे पहले अगर मार्केट कभी भी 46,130 के लेवल को क्रॉस करता है तो यहां पे हमें छोटा सा 50 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस और 150 पॉइंट्स का इंट्राडे की स्टडी मिल सकती है। निफ्टी जो हमारे लिए कल के लिए दिन इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर निफ्टी कभी भी रिटेस्ट मार जाए एक बार 21,760 के आसपास भी, मतलब मैं ज्यादा बात ही नहीं कर रहा, जहां पे हम खड़े हैं वहां से 70-80 पॉइंट भी यहां पे रिटेस्ट मार जाए, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल होता है जहां के बाउंस बैक के चांसेस रहते हैं। ऊपर की साइड में 21,950 के आसपास का रेजिस्टेंस है, जिसके ऊपर ध्यान रखिएगा। अगर मार्केट गैप अप ही ओपन हो जाता है 21,950 के आसपास, तो उस समय इमीडिएट प्राइस एक्शन देख के आपको काम करना पड़ेगा। गैप डाउन और फ्लैट ओपनिंग है, हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहेगा। कल का दिन हमारे लिए, मुझे ऐसा लग रहा है 10 EMA की स्ट्रैटेजी या फिर एट बेस्ट इनसाइड कैंडल की स्ट्रैटेजी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, तो उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी शॉर्ट करने का समय अभी नहीं है। अगर शॉर्ट करना भी है इंट्राडे के लिए, तब भी वो समय कल के दिन तो एटलीस्ट हमें नहीं लग रहा है। इस चीज को ध्यान रख लीजिएगा। इंट्राडे में भी अननेसेसरी शॉर्ट करना कई बार हमें बैकफायर कर सकता है। अभी के प्राइस एक्शन को देखते हुए मैं वहां पे एक आध दिन का मार्केट को बेनिफिट ऑफ डाउट देने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। एक इंपॉर्टेंट वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।